सऊदी अरब ने एक इंतहाई अहम और गैर मामूली फैसले के तहत 14 ममालिक का ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा मुअत्तल कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके अंदर जो 14 ममालिक शामिल हैं उसमें पाकिस्तान भी है। इसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, मिस्र है, इराक है, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान और इथोपिया, ट्यूनिस, यमन और मोरक्को भी है इन 14 कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा है ये वहाँ पर मौजूद जो सऊदी कंपनीज़ हैं वो मुलाजमत के हुसूल के लिए जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको फराहम करती है, जिसमें पाकिस्तान भी। और पाकिस्तान का जो है ज़र मुबादला वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो सऊदी वर्कर्स सऊदी अरेबिया के अंदर जो पाकिस्तान से जाते हैं, काम करते हैं, वो पैसे वापस भेजते हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं। ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा मुअत्तल होना एक जुज़ वक्ती एक ब्लो तो है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि ये फ़ैसला भी जुज़ वक्ती है या कुल वक्ती है या लॉन्ग टर्म फ़ैसला है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जैसे हज के सीज़न में रश ज़्यादा होने की वजह से जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसमें नज़्म ज़ब्त को बेहतर करने के लिए, डिसिप्लिन बेहतर करने के लिए, मामलात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए किया गया है। और हो सकता है कि ये 1-2 माह तक मुअत्तली जारी रहे और उसके बाद इसको ओपन कर दिया जाए। लेकिन अगर ये तादेर जारी रहती है, कुछ ज़्यादा वक्त के लिए रहती है, तो फिर वो लोग जो अभी तक सऊदी अरेबिया एंटर नहीं हुए, जिनका इमिग्रेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है, सऊदी कंपनीज़ की तरफ से उनको गो हेड तो दे दिया गया है, लेकिन अगर वो एंटर नहीं होते तो ज़ाहिर है उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है कि वो अगर ज्वाइन नहीं करते, जाके मुलाजमत को जो है वो वहाँ पर जाके कंटिन्यू नहीं करते, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उनके लिए कोई इशू आ सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस पर्टिकुलर पाबंदी को, कि सऊदी अरेबिया में क्योंकि पिलग्रिम्स बहुत ज़्यादा हैं, हज ज़ायरीन पूरी दुनिया से आते हैं और रश बहुत ज़्यादा है, और इस सीज़न के अंदर शायद इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के 1-1.5 महीने के बाद तक जो मामलात हैं वो संभलें और उसके बाद इसको ओपन कर दिया जाए तो फिर ये नॉर्मलाइज भी हो सकता है। लेकिन फिल वक्त ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और एक और अहम पहलू भी है कि सऊदी अरब के जो वीज़ा पॉलिसी हैं उनका तब्दील होता हुआ रुख भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया विजन 2030 के ऊपर काम कर रहा है और इसके तहत जो लेबर कवानीन है, फिर इमिग्रेशन पॉलिसी है, मकामी जो अफरादी क़ुव्वत है उसके फ़रोग़ पर भी काम हो रहा है। इस तनाज़ुर में वर्क वीज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी सख्ती है। गैर मुल्की वर्कर्स पर जो इन्हिसार है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है कि अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, अपने लोगों को स्किल दी जाए, स्किल सेट जो है उसे लेस किया जाए और उनको जो है मुलाजमतें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए ताकि बाहर के लोगों पर इन्हिसार कम हो जाए और ख़ुद इन्हिसारी जो है वो बहुत बढ़ जाए। ये MBS का विजन 2030 भी है। तो इसको लेकर इमिग्रेशन के कवानीन भी बदल रहे हैं, वीज़ा पॉलिसीज़ भी सख्त हो रही हैं और लगता यही है कि नियर फ्यूचर इतना आसान नहीं होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम जितना आसान अभी नज़र आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सिर्फ ने एक अहम बिल के ऊपर दस्तखत किए हैं। कैपिटल टेरिटरी ये बिल है और ख़ासतौर पे मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है जो अब बिल की सूरत इख्तियार कर गया है सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद, जिसमें कम उम्री की शादी से मुतालिक बात की गई और उस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था। अब इस बिल पर जमीयत उलमा इस्लाम फे भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद इस बिल को अब कानून की शक्ल मिल चुकी है, जिसके तहत कम उम्री की शादी नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया गया है। नाकाबिले ज़मानत जुर्म कम उम्री की शादी को करार दिया गया है और कम उम्री का जो यानी उम्र का जो पैमाना है वो 18 साल मुकर्रर किया गया है। यानी दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और अगर 18 साल से उम्र कम होती है तो निकाह पढ़ाने वाले निकाह खां पर भी जो जुर्माना है 1 लाख रुपये जुर्माना और 1 साल की सज़ा तजवीज़ दी गई है। और इस बिल के तहत निकाह पढ़ाने वाले को भी, शादी कराने वाले को भी और इस तरह का एक्ट करने वालों को भी कानून की गिरफ्त में, कानून के शिकंजे में लाया गया है। अब यहाँ पर इस बिल के तहत 18 साल की उम्र का तयन कर दिया गया है, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इस पर इख्तलाफ है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इस पर मौक़िफ़ ये है कि उम्र सने बलूगत का तयन नहीं करती। ये ज़रूरी नहीं है कि सने बलूगत को पहुँचने के लिए 18 साल की उम्र ही हो। 18 साल से पहले भी सने बलूगत को अगर कोई लड़की है, लड़का है, वो पहुँचे है तो वो उस ज़ुमन में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ये कहती है कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ये बात ठीक नहीं है कि इसको उम्र के साथ बार कर दिया जाए। और कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ जमीयत उलमा इस्लाम फे का भी है। बारकैफ अब क्योंकि ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो इस हवाले से कानून साजी को मुस्तरद किया था, उनका जो प्रिसाइज़ मौक़िफ़ है वो ये था कि आईन पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के मुतसादिम कानून साजी की इजाज़त नहीं देता है। कानून को हर प्लेटफॉर्म पर वो चैलेंज करेंगे और अब जहाँ इस बिल की मंजूरी को खुशाइन करार दिया जा रहा है तो वहीं पर जो
मजहबी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरह की, वो इस पर अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और लगता यह है कि आने वाले दिनों में इस बिल के ऊपर बहस होगी। इस बिल को चैलेंज भी किया जाएगा, जैसा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपना स्टेटेड पोजीशन रखा, और फिर उसमें कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाएंगी। लेकिन इस बिल के कानूनी शक्ल इख्तियार करने से पहले भी इस पर रिजर्वेशन काउंसिल का मौक़िफ़ आ चुका था। इसके बावजूद इस बिल पर दस्तखत होना और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेना, ये एक गैर मामूली बात है।